आप उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं सत्यनारायण द्विवेदी अपने यूट्यूब चैनल सत्या सर फिजिक्स में पुनः एक बार आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम क्लास 12th का जो टॉपिक कल चल रहा था उसी को हम आज कंटिन्यू करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कल की टॉपिक थी, और इसी में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट, डायमेंशन और उसका फार्मूला और उसका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इसके बारे में डिस्कस किया था। आज जो है हम लोग जो टॉपिक लिखा है आपके बोर्ड पर, इस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे बच्चों। और इस टॉपिक के बाद आज हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इलेक्ट्रिक फील्ड में हैं और वह आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आते रहते हैं, उस टाइप के क्वेश्चंस, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। कुछ क्वेश्चन हम टॉपिक के बाद इसलिए डिस्कस कर देते हैं कि यदि आप किसी टॉपिक को पढ़िए तो उसके रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं एक दो मतलब क्वेश्चंस ज़रूर लगाइए। उससे क्या होता है ना कि आपका कंसेप्ट थोड़ा और अच्छे से क्लियर होता है। तो आज जो है हम इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड दो चार इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हैं उनको करेंगे, और उसमें कुछ जो है ना हम शॉर्ट ट्रिक यूज़ करेंगे। शॉर्ट ट्रिक के हेल्प से, शॉर्ट ट्रिक इसलिए यूज़ करेंगे क्योंकि वो सब क्वेश्चंस ना शॉर्ट ट्रिक के हेल्प से पॉसिबल है। हर क्वेश्चन तो पॉसिबल नहीं होता, लेकिन जो क्वेश्चन शॉर्ट ट्रिक से पॉसिबल है उसको हमको सॉल्व करना चाहिए शॉर्ट ट्रिक का यूज़ करके। तो देखते हैं हम आज का यह टॉपिक जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ सोर्स चार्ज एंड द ऑब्जर्वेशन पॉइंट। ठीक, तो इसमें देखिए हम जो है यह कोऑर्डिनेट ड्रा कर लेते हैं एक, और यहाँ पे हम एक हमारा एक्स एक्सिस है, एक हमारा वाई एक्सिस है, और एक हमारा जो है वह क्या है बच्चों, जेड एक्सिस। ये तीन एक्सिस हो गई, और जहाँ पर एक्सिस मिलती हैं वो ओरिजिन होता है। यहाँ ये ओरिजिन है वो। यहाँ से हम एक जो है आर डिस्टेंस पर या R1 डिस्टेंस पर एक पॉइंट P ले लेते हैं। R1 डिस्टेंस पर एक पॉइंट हम ले लिए A, और इस पॉइंट A पर ना बच्चों हमको क्या जो है यहाँ पर एक चार्ज रख दिए Q। इस पॉइंट A पर एक चार्ज रख दिए Q। ठीक, R1 डिस्टेंस पर, ओरिजिन से R1 डिस्टेंस पर एक सोर्स चार्ज रख दिए Q, और यहाँ से R2 डिस्टेंस पर, ओरिजिन से R2 डिस्टेंस पर हमको ना एक पॉइंट ले लिए P। R2 डिस्टेंस पर एक पॉइंट क्या ले लिए बच्चों, P। ये R1 पोजीशन वेक्टर R1 है, ये पोजीशन वेक्टर क्या है, R2 है। ठीक, और R2 डिस्टेंस पर एक पॉइंट ले लिए P, और यहाँ पर हमको क्या निकालना है, यहाँ पर हमको फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पर हमको फाइंड आउट करना है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। ठीक, इस पॉइंट P पर। तो हम यहाँ पर ना बच्चों, यदि इलेक्ट्रिक फील्ड हमको पॉइंट P पर फाइंड आउट करना है, तो हम कल बताए थे कि यदि किसी पॉइंट पर यदि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है तो वहाँ पर हमको क्या पुटअप करना पड़ेगा, एक चार्ज। कौन सा चार्ज बच्चों, टेस्ट चार्ज। तो हम एक स्मॉल क्वांटिटी का, स्मॉल मैग्नीट्यूड का एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ हम पुट कर देते हैं Q0। जैसे ही यहाँ पर हम एक Q0 चार्ज पुट करेंगे यहाँ पर, तो क्या होगा बच्चों, यदि वह इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में होगा, यदि इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में होगा, इस सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में यदि ये पॉइंट P होगा, और यहाँ पर यदि हम चार्ज Q0 पुट कर दिए, तो वह इलेक्ट्रिक फील्ड इस Q0 पर फोर्स लगाएगा। ठीक, और उस फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, तो यदि वो फोर्स लगाएगा तो कुछ इस डायरेक्शन में, ये जो डिस्टेंस है ये फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, ऐसे। ठीक, ऐसे तो लगेगा फोर्स, इसी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, क्योंकि सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज दोनों पॉजिटिव हैं, तो फोर्स जो है वह इस डायरेक्शन में, और उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन सेम होगा, इसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि यहाँ पर फोर्स कितना होगा, इस पॉइंट पर फोर्स कितना होगा। तो हम कैसे लिखेंगे फोर्स को बच्चों, फोर्स को लिखेंगे कि वेक्टर F, वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं, वेक्टर F इज इक्वल टू Q0 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। इसके बीच का डिस्टेंस, इसके बीच का डिस्टेंस क्या है, तो यहाँ पॉइंट A है, यहाँ P है, तो हम ले लेते हैं AP का स्क्वायर, AP का होल स्क्वायर, डिस्टेंस उसका AP का स्क्वायर, और यूनिट वेक्टर AP, यूनिट वेक्टर AP, ऐसे ये वेक्टर फॉर्म में हो गया। अब AP है क्या, तो AP यूनिट वेक्टर AP इज इक्वल टू क्या होगा, तो AP इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, वेक्टर AP डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ AP, मैग्नीट्यूड ऑफ AP, यही तो होता है। तो पुट कर दीजिए यदि यहाँ पर, तो हमको क्या मिल जाएगा कि F इज इक्वल टू हमको मिलेगा Q0 डिवाइडेड बाई क्या बच्चों हो जाएगा, AP
का होल स्क्वायर और ए यूनिट वेक्टर ए पी की जगह हम क्या लिख देंगे, वेक्टर ए पी डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए पी का मैग्नीट्यूड ऐसे। तो ये दोनों आपस में मल्टी, ये भी मैग्नीट्यूड ए पी है, ये भी ए पी है, तो ये एफ जो है वह क्या हो जाएगा आपका, एफ इज इक्वल टू हो जाएगा के क्यू नॉट डिवाइडेड बाई ए पी का मैग्नीट्यूड ऑफ ए पी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए पी जो है इसका होल क्यूब, ये स्क्वायर और एक यहाँ, और यहाँ पर वेक्टर ए पी, ये हो गया। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा कि Q1 क्यू नॉट दोनों चार्ज और उसके बीच का डिस्टेंस ए पी, यहाँ पॉइंट ए है यहाँ पी है, तो ए पी का स्क्वायर और यूनिट वेक्टर ए पी, यूनिट वेक्टर ए पी भी इसी डायरेक्शन में होगा। ठीक, अब यूनिट वेक्टर ए पी इज इक्वल टू क्या होता है, वेक्टर ए पी डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए पी। तो वेक्टर ए पी डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए पी, तो यहाँ पर देखिए ए पी स्क्वायर, एक ए पी यहाँ, तो ए पी क्यूब हो गया, और यहाँ पर जो है यहाँ पर ए पी है वेक्टर ए पी। तो वेक्टर ए पी को लिखेंगे कैसे, ए वेक्टर ए पी कैसे हम सॉल्व करेंगे, तो आप वेक्टर में पढ़े होंगे। देखिए एक वेक्टर ये है पोजीशन वेक्टर, क्या है ओ ए, यहाँ है ओ और यहाँ है ए, एक तरह से ए है ओ ए, यहाँ क्या है R1, ये है ओ ए, और दूसरा क्या है ये ओ से ए वेक्टर है यहाँ से ओ पी, ये वेक्टर है ओ पी यहाँ से, ये पोजीशन वेक्टर क्या है R2, ये ठीक है। और ए जो है यहाँ से यहाँ तक ए है हमारा ए पी, ये हमारा ए पी, इसका डायरेक्शन यहाँ ओ से ए और ए है ओ पी। तो ओ ए प्लस ए पी, ओ ए वेक्टर ओ ए प्लस ए पी इज इक्वल टू ओ पी, रिजल्टेंट वेक्टर। देख लीजिए यहाँ पर इसका क्या है, ये इसका आपका टेल है और ये वेक्टर का हेड है, तो हेड पर दूसरा वेक्टर का टेल है, तो ये आपका ओ ए प्लस ए पी इज इक्वल टू ओ पी। इसको हम लिख सकते हैं क्या, ओ ए वेक्टर ओ ए प्लस, यहाँ पर देखिए ओ ए वेक्टर प्लस ए पी इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, ओ पी, ऐसे लिखा जा सकता है। हमको चाहिए ए पी, तो ए पी इज इक्वल टू क्या होगा, तो ए पी इज इक्वल टू होगा ओ पी माइनस ओ ए, ओ पी माइनस ओ ए, तो पुट कर दीजिए। तो यहाँ पर क्या हो गया बच्चों, एफ इज इक्वल टू आपका हो गया के, एफ इज इक्वल टू हो गया के क्यू नॉट डिवाइडेड बाई ए पी के जगह आप पुट कर दीजिए क्या, ओ पी माइनस ओ ए, ठीक, ओ पी माइनस ओ ए का क्यूब, और यहाँ पर हो गया ओ पी माइनस ओ ए। ठीक, ओ पी क्या है, तो ओ पी क्या है बच्चों, ओ पी R2 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ओ पी के जगह R2 लिख देंगे और ओ ए के जगह क्या लिख देंगे, R1। तो यहाँ पर जो वैल्यू आ जाएगी हमारी एफ़ की, एफ इज इक्वल टू आ जाएगा के क्यू नॉट डिवाइडेड बाई ओ पी के जगह आप पुट कर दीजिए ओ पी, यानी वेक्टर R2 R2 माइनस R1, R2 माइनस R1 का क्यूब, और यहाँ पर हो गया R2 वेक्टर R2 माइनस R1। ठीक, ये तो हमारा क्या हो गया, फोर्स हो गया। ठीक है, अब बात आती है कि फोर्स तो इतना लग रहा है इस पॉइंट पर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो नाउ डिफिनीसन, अकॉर्डिंग टू डिफिनीसन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के डिफिनीसन के अकॉर्डिंग हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डिफिनीसन के अकॉर्डिंग ई इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, ई इज इक्वल टू लिमिट क्यू नॉट टेंस टू 0, यही लिखते हैं ना। इलेक्ट्रिक फील्ड का काम है फोर्स लगाना चार्ज के ऊपर, तो क्या हो जाएगा एफ बाई क्यू नॉट, कौन सा चार्ज, टेस्ट चार्ज, जो क्यू नॉट यहाँ रखा हुआ है। अब देखिए एफ की वैल्यू पुट कर दीजिए बच्चों, एफ की वैल्यू जो आया है वह आया है के क्यू नॉट, ये आपका लिमिट लगेगा यहाँ पर, लिमिट क्यू नॉट टेंस टू 0, ठीक है, क्यू नॉट, ठीक, के क्यू नॉट डिवाइडेड बाई क्या हो गया आपका, हो गया यहाँ पर ये है आपका मैग्नीट्यूड ऑफ R2 वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1 का होल क्यूब, और यहाँ पर R2 वेक्टर R2 माइनस R1, ये, और डिवाइडेड बाई क्यू नॉट। तो क्यू नॉट से क्यू नॉट क्या हो गया बच्चों, कट गया, तो ये लिमिट भी हट जाएगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज इक्वल टू हो जाएगा आपका के
क्यू बाई R2 माइनस R1, ठीक है, का क्यूब, और R2 माइनस R1 का, ये क्या हो गया बच्चों, R2 माइनस R1, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। अब क्या है, ये कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चों, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर्स ऑफ सोर्स चार्ज एंड टेस्ट चार्ज, पोजीशन वेक्टर ऑफ सोर्स चार्ज एंड टेस्ट चार्ज। तो R2 क्या है, R2 इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ सोर्स चार्ज एंड ऑब्जर्वेशन पॉइंट ना, तो R2 इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ ऑब्जर्वेशन पॉइंट, पोजीशन वेक्टर ऑफ ऑब्जर्वेशन पॉइंट, पोजीशन वेक्टर ऑफ ऑब्जर्वेशन पॉइंट, ऑब्जर्वेशन पॉइंट, ठीक है। और R1 क्या है, R1 है आपका पोजीशन वेक्टर ऑफ सोर्स पॉइंट, ऑब्जर्वेशन क्या, ये R1 क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ सोर्स पॉइंट, पोजीशन वेक्टर ऑफ सोर्स पॉइंट, तो सोर्स पॉइंट और ऑब्जर्वेशन पॉइंट के टर्म्स में, पोजीशन वेक्टर ऑफ सोर्स पॉइंट एंड ऑब्जर्वेशन पॉइंट के टर्म्स में हम क्या फाइंड आउट कर दिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ सोर्स पॉइंट एंड ऑब्जर्वेशन पॉइंट, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ सोर्स पॉइंट क्या है, सोर्स पॉइंट का ये पोजीशन वेक्टर है R1 एंड ऑब्जर्वेशन पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या है R2, तो R1 R2 के टर्म्स में हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर दिए। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गया होगा कि कैसे कैसे किए हैं, ठीक। तो हमने पहले फोर्स निकाला, फिर फोर्स की वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड में पुट कर दिया, तो हमारा ये आ गया। तो इस तरह से ये मतलब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ सोर्स पॉइंट एंड ऑब्जर्वेशन पॉइंट हो गया। अब जैसे कि मान लीजिए सपोज दैट कि यहाँ पर इस तरह से दिया है, ये तो हो गया बच्चों। अब इसका एक और डेरिवेशन है, जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, तो हम ऐसे ही बता देते हैं, उसका डेरिवेशन आता नहीं है, ये भी डेरिवेशन नहीं आता है, बट इससे बेस्ड जो है ना न्यूमेरिकल्स हैं, तो इसलिए हमने इसको डिस्कस किया था। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक पॉइंट P है, ठीक है, यहाँ पर एक चार्ज है Q1, यहाँ पर एक चार्ज है Q2, यहाँ पर एक चार्ज है Q3, यहाँ पर एक चार्ज है Q4। तो यहाँ पर जो चार्ज है, यहाँ पर हमको P पॉइंट पर क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज रख दिया Q0, तो ये Q1 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इधर होगा E1, ठीक है। Q2 के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बच्चों इस पॉइंट P पर, Q2 के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस पॉइंट P पर, वो कुछ इस डायरेक्शन में होगा E2, ठीक है। Q3 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस डायरेक्शन में होगा E3, ठीक है। और इस तरह से Q4 के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कुछ इधर होगा, तो सॉरी Q4 के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा यहाँ पर कुछ इस डायरेक्शन में जाएगा, Q4 के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वह E4 इधर होगा। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि ऐसी मतलब n चार्जेस ले लें, बहुत सारे चार्जेस ले लें, तो इन सब चार्ज के कारण इस पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वह क्या होगा, वेक्टर सम ऑफ ऑल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंडिविजुअल चार्जेस, ठीक है। मतलब कि इस पॉइंट पर यदि इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए इस चार्ज के कारण, इसके कारण और इस चार्ज के कारण, तो हम इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेंगे, जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड हैं सबका हम वेक्टर सम निकाल देंगे। अब वेक्टर सम आपको निकालने के लिए आई होप हमको लगता है आता होगा, क्योंकि क्लास 11th में वेक्टर एक चैप्टर ही है जिसमें आप जो है वेक्टर्स का एडिशन, वेक्टर का सब्ट्रैक्शन, वेक्टर्स लॉ और ये सब पढ़े होंगे। तो आपको शायद पता होगा कि इसको कैसे ऐड किया जाएगा, सब्ट्रैक्ट किया जाएगा, या रिजल्टेंट वेक्टर कैसे निकाला जाएगा, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाला जाएगा। और तो इंडिविजुअल चार्ज के कारण जो है किसी पॉइंट पर, इंडिविजुअल चार्ज, हर चार्ज के कारण जो है किसी पॉइंट पर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, सम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल दी चार्जेस, ऑल दी चार्जेस मतलब सभी चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी है उसका हम वेक्टर सम निकालते हैं। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो ये इसका डेरिवेशन नहीं पूछता है, और इससे ना रिलेटेड क्वेश्चंस हैं कुछ। तो आइए हम बात करेंगे अब कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, और वह क्वेश्चन जो है जो शॉर्ट ट्रिक का हेल्प से हम सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं बच्चों कि कौन कौन सा क्वेश्चन ऐसा है जो शॉर्ट ट्रिक के हेल्प से पॉसिबल है सॉल्व करना। तो हमने आपको याद करिए कि कूलॉम्स लॉ में भी कुछ शॉर्ट ट्रिक बताया था। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो ज़रूर एक बार उस वीडियो को देखिए कि कौन से क्वेश्चंस ऐसे थे जो शॉर्ट ट्रिक के हेल्प से किए गए हैं। मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस बताए हैं उसमें जो शॉर्ट ट्रिक लगता था। जैसे सपोज दैट दो चार्ज दे दिए, मैं क्वेश्चंस को थ्योरेटिकली लिखूंगा जो आए हुए हैं। जैसे अभी पहले आप समझ लीजिए कि शॉर्ट ट्रिक लग कहाँ रहा है। जैसे एक चार्ज यहाँ है
और एक चार्ज यहाँ पर है और दोनों सेम टाइप का चार्ज है, चाहे पॉजिटिव पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव नेगेटिव हो, सेम टाइप का चार्ज है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर माइनस क्यू ले लिए और यहाँ पर भी क्या ले लिए माइनस क्यू, और इनके बीच का डिस्टेंस है आर डिस्टेंस पर है। यदि पूछा जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे जीरो होगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज, या तो माइनस क्यू चार्ज या माइनस Q1 चार्ज से एट वाट डिस्टेंस, जैसे इसको Q1 ले लिए, इसको Q2 ले लिए, इसको भी Q1 ले लिए, इसको Q2, तो Q1 डिस्टेंस से कितना दूर पर, Q1 डिस्टेंस से कितना दूर पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या रहेगा, जैसे 2 चार्ज दे दिया, एट वाट डिस्टेंस फ्रॉम Q1 चार्ज इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इन डेंसिटी जीरो। ठीक है, एट वाट डिस्टेंस फ्रॉम Q1 चार्ज इज द इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी जीरो, मतलब Q1 चार्ज से कितना डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। तो ध्यान से समझिए कि इस तरह से यदि पूछा जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जीरो हो रहा है और चार्ज दिया हो, तो सबसे पहले आप ये देखिए कि वह चार्ज है कैसा। यदि दोनों सेम टाइप के चार्ज हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं अंदर में ही जीरो हो रहा होगा, इन साइड में ही कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो रहा होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए इस प्लस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा, इधर, और इस इस प्लस चार्ज के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इधर। तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट, और अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इसी के बीच में कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो रहा होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो रहा होगा किसी पॉइंट पर। तो यदि सेम टाइप का चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं अंदर में ही किसी पॉइंट पर जीरो हो रहा होगा, चाहे वो माइनस माइनस हो। जैसा इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा, इधर अंदर की ओर आता होगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, अंदर। ये देखिए, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या है, अपोजिट है, तो इनका भी इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं पर जीरो हो रहा होगा बीच में। तो यदि सेम टाइप का चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं ना कहीं पर इन साइड में ही जीरो हो रहा होगा। लेकिन यदि एक पॉजिटिव और एक निगेटिव चार्ज है, जैसे एक तो अलग, एक सेम टाइप का चार्ज का केस हो गया, यदि डिफरेंट टाइप का चार्ज है, एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है, तो इसके बीच में यदि पूछा जाए कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जीरो हो रहा है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ना कहीं बाहर की ओर, इधर चार्ज के बाहर कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो रहा होगा। ठीक है, तो उसको हम जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर यह है Q1 प्लस Q1 और यह है क्या Q2, तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जीरो हो रहा होगा, तो बाहर कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो रहा होगा, इधर। ठीक, अब देखिए, जैसे इसमें यदि आपको पूछा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो रहा है तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो जैसे मान लिए कि यह पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो रहा है, पॉइंट P पर जीरो हो रहा है। ठीक, कहाँ पर जीरो हो रहा है, पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो रहा है। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट P पर जीरो हो रहा है। यदि ये पूरा डिस्टेंस R है बच्चों, तो A वाला डिस्टेंस यदि हम x ले लें तो A वाला जो डिस्टेंस बचेगा इधर से, यहाँ पर पॉइंट A है, यहाँ पर पॉइंट B है, और ये जो डिस्टेंस है यहाँ पर पॉइंट P है, तो P से B तक का डिस्टेंस हम x ले रहे हैं। तो ये जो बचा हुआ डिस्टेंस है, ये जो बचा हुआ AP डिस्टेंस, वो क्या हो जाएगा, R माइनस एक्स हो जाएगा, R माइनस एक्स हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, अभी हम इसके ऊपर क्वेश्चंस भी कराएंगे। तो ये हमारा क्या है, R माइनस एक्स डिस्टेंस हो गया, और ये डिस्टेंस क्या हो गया, x। ठीक है, अब ये आपको P पॉइंट कहाँ लेना है और किस डिस्टेंस को x मानना है। तो पहले ध्यान से सुन लीजिए कि यदि दोनों सेम टाइप का चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं अंदर में ही जीरो हो रहा होगा किसी पॉइंट पर, चाहे वो पॉइंट कहीं भी हो सकता है, इस लाइन पर वो पॉइंट कहीं भी हो सकता है। तो हम मान लिए कि इस पॉइंट P पर जीरो हो रहा है। तो अब ये जो डिस्टेंस लेना है वह कहाँ से लेना है, AX डिस्टेंस हमेशा लेना है कहाँ से, छोटे वाले चार्ज से। यानी Q1 यदि Q2, यहाँ पर Q2 यदि छोटा है, Q2 क्या है बच्चों, छोटा है, Q2 लेस देन Q1 है, तो हमेशा चार्ज जो x डिस्टेंस लेना है, x डिस्टेंस टेकन फ्रॉम स्मॉल चार्ज। जो स्मॉल चार्ज होगा, Q2 यदि स्मॉल है तो यहाँ से आपको डिस्टेंस x लेना है, यदि Q1 स्मॉल होता तो यहाँ से आपको डिस्टेंस x लेना पड़ता। ठीक है, तो ये ट्रिक है। तो यदि 2 चार्ज दिए हैं, मान लीजिए एक दिया है 4 कूलाम, ऐसे मान लीजिए 4 कूलाम का चार्ज है, और दूसरा है 1 कूलाम, 1 कूलाम, और पूछ रहा है कि इनके बीच में किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। तो हम मान लिए कि, और इनके बीच का डिस्टेंस मान लीजिए कि 2 मीटर है, 2 मीटर है ये डिस्टेंस। ठीक, तो हम मान लिए कि इस पॉइंट P पर जो है डिस्टेंस जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो रहा होगा। तो ये 4 कूलाम बड़ा है, 1 कूलाम छोटा है, तो यहाँ पर हम x मान लेंगे कि x 1 कूलाम से x डिस्टेंस पर पॉइंट P है जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है, जीरो। तो ए वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा बच्चों, 2 माइनस एक्स होगा कि नहीं, 2 माइनस एक्स डिस्टेंस हो गया। अब इसमें सॉल्व क्या करते हैं बच्चों कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर करते हैं। इसके पीछे का रीज़न समझिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर जीरो हो रहा है, इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं पर जीरो है, इसका मतलब क्या होता है,
हम बोल दें कि किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, हम मान ले रहे हैं कि ये पॉइंट ए है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। आप कैसे प्रूव करेंगे कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है? कैसे प्रूव करेंगे? वहाँ पर एक चार्ज रखेंगे, टेस्ट चार्ज इस पॉइंट पर, और उस टेस्ट चार्ज के ऊपर यदि फोर्स नहीं लग रहा होगा तो हम ये मान लेते हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? 0 है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 कहाँ होता है? जहाँ पर फोर्स नहीं लगता, यानी फोर्स की वैल्यू 0 तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0। ध्यान दीजिए, यदि फोर्स नहीं लगा, यदि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो यहाँ पर कोई सोर्स टेस्ट चार्ज पुट करेंगे तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड यदि 0 है तो उस टेस्ट चार्ज पर कोई फोर्स नहीं लगेगा, न तो ए लगाएगा, यह चार्ज लगाएगा, ना इस पर फोर्स। यहाँ पर मान लीजिए Q0 एक चार्ज पुट कर दिए तो इस Q0 चार्ज पर न तो ए फोर्स लगाएगा न तो ए फोर्स लगाएगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ 0 होता है वहाँ पर फोर्स नहीं लगता। तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो फोर्स नहीं लगेगा, इसका मतलब यहाँ पर फोर्स भी 0 होगा। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि जिस पॉइंट पर फोर्स 0 होगा, कौन सा फोर्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 होगा। अब फार्मूला में आके देखिए, फार्मूला में आके देखिए कि E = क्या होता है? F/Q होता है। यदि आपका F की वैल्यू क्या हो गई? 0, तो 0/Q = क्या? 0। यानी किसी पॉइंट पर यदि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 पूछ रहा है तो वहाँ पर आप ये निकाल दीजिए कि कहाँ पर फोर्स 0 हो रहा है। तो जिस जगह पर फोर्स 0 हो रहा होगा वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। यदि किसी चार्ज पर फोर्स नहीं लग रहा है, यहाँ पर यदि फोर्स नहीं लग रहा, जैसे सपोज दैट यहाँ पर आप चार्ज पुट किए, फोर्स लगा, यहाँ पर चार्ज पुट किए, फोर्स लगा, यहाँ चार्ज पुट किए, फोर्स लगा, यहाँ चार्ज पुट किए, फोर्स नहीं लगा, ये चार्ज यहीं रेस्ट में रह गया, इसके ऊपर कोई, इसका मतलब ये पता चल गया कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है इसलिए इस पर फोर्स नहीं लग रहा है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। और हम कूलाम्ब्स लॉ में ये चीज़ पढ़ाते समय ये बताए थे कि दो चार्ज, वहाँ भी था, दो चार्ज के बीच में फोर्स कहाँ 0 होगा। तो हम कौन सा फार्मूला यूज कर रहे थे बच्चों? कौन सा शॉर्ट ट्रिक यूज कर रहे थे कि यदि सेम टाइप का चार्ज है, यदि लाइक चार्जेस हैं, यदि पहला टाइप क्या था? टाइप फर्स्ट में हम पढ़े थे कि यदि टाइप फर्स्ट में कि यदि लाइक चार्जेस हैं, बोथ चार्जेस आर सेम टाइप, यदि लाइक चार्जेस हैं, तो लाइक चार्ज के केस में क्या करते थे हम कि लाइक चार्जेस हैं दोनों, मान लीजिए ये Q1 Q2 दोनों प्लस में है या दोनों माइनस में है, लाइक चार्ज, ठीक है, दोनों एक तरह के चार्जेस हैं, सेम टाइप का चार्ज है, तो उसमें हम क्या करते हैं, दोनों प्लस प्लस हैं यदि, तो उस समय हम ये पॉइंट P, ये जो डिस्टेंस निकालते हैं, जो ये x डिस्टेंस लेते हैं, वो x डिस्टेंस कैसे निकलता है? x = होता है बच्चों क्या? टोटल डिस्टेंस r डिवाइडेड बाई क्या? रूट बड़ा वाला चार्ज, बड़ा वाला चार्ज कौन है? Q1 डिवाइडेड बाई Q2 माइनस 1, Q1 डिवाइडेड बाई Q2 माइनस 1। ये होता है हमारा शॉर्ट ट्रिक का फार्मूला। इसमें आप लगाइए और लगा के जो है इसको देखते हैं कि इस पॉइंट P पर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो रहा है, तो यहाँ 1 कूलाम्ब चार्ज है, यहाँ 4 कूलाम्ब, इस फार्मूले को अप्लाई कीजिए। तो x हम कहाँ से ले लिए? छोटे वाले चार्ज से। तो x क्या हो गया? टोटल डिस्टेंस r यानी 2 मीटर डिवाइडेड बाई बड़ा वाला चार्ज क्या है? 4 डिवाइडेड बाई छोटा वाला चार्ज 1 माइनस सॉरी यहाँ प्लस होगा, प्लस आपका यहाँ पर क्या? 1, ये हो गया। तो क्या आ गया? 2 डिवाइडेड बाई 4 का स्क्वायर, 4 यदि हम इसको बाहर निकालेंगे रूट से तो क्या आएगा? 2/1 + 1 यानी क्या हो गया? 2/3, यानी 2/3 x डिस्टेंस जो x होगा वह 2/3 होगा, यानी यहाँ से 1 कूलाम्ब चार्ज से 2/3 डिस्टेंस पर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। तो 4 कूलाम्ब से कितना डिस्टेंस पर 0 होगा? तो 4 कूलाम्ब से निकालने के लिए इस x की वैल्यू को यहाँ पुट कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा? 2 - 2/3 यानी क्या हो जाएगा? 3 × 2 = 6, 6 - 2 यानी 4/3। 4/3 डिस्टेंस पर जो है वह 4 कूलाम्ब से 4/3 डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, और 1 कूलाम्ब से जो है वो 2/3 डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। तो इसको हम निकालते कैसे हैं, ये चीज़ आप देख लिए कि यदि दोनों सेम टाइप का चार्ज है, सेम टाइप का चार्ज है, चाहे पॉजिटिव पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव नेगेटिव, तो पहला चीज़ ये कि उनके बीच जो है फोर्स कहाँ 0 होगा या इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ 0 होगा, सेम फार्मूला से लगेगा। फोर्स कहाँ 0 हो रहा है? फोर्स 0 हो रहा है 1 कूलाम्ब चार्ज जो है इससे कितना डिस्टेंस पर? 2/3 डिस्टेंस पर यहाँ पर जो है फोर्स 0 हो रहा है, और 4 कूलाम्ब से कितना डिस्टेंस पर? 4/3 डिस्टेंस पर जो है 0 हो रहा है। इसका मतलब ये है कि हाँ यदि फोर्स 0 हो रहा है तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो रहा है। तो यदि क्वेश्चंस में पूछ दे कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ 0 हो रहा है, तो आप वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड मत निकालिए, वहाँ क्या निकाल दीजिए कि फोर्स कहाँ 0 हो रहा है, और उसका फार्मूला क्या है? यही, यदि सेम टाइप का चार्ज है तो टोटल डिस्टेंस, दोनों चार्ज के बीच का टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई बड़ा वाला चार्ज
अंडर रूट बड़ा वाला चार्ज डिवाइडेड बाई छोटा वाला चार्ज प्लस वन। ठीक है, यदि दोनों अपोजिट टाइप का चार्ज है, यदि अपोजिट टाइप का चार्ज है तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड या उसके ऊपर फोर्स कहीं बाहर में जीरो हो रहा होगा, इसके अंदर में कहीं जीरो नहीं होगा। इस लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा, वह इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जीरो होगा, बाहर में। और कहाँ बाहर में, तो छोटे वाले चार्ज से वो डिस्टेंस ले लीजिए। तो ये डिस्टेंस कितना था बच्चों, आर। ठीक है, और यहाँ पर हम इस छोटे वाले चार्ज से कितना डिस्टेंस ले लिए, एक्स डिस्टेंस। हमेशा डिस्टेंस आपको छोटे वाले चार्ज से ही लेना है। तो इसके लिए जब टाइप सेकंड में हम बताएं कि बोथ चार्जेस आर अनलाइक चार्जेस, बोथ चार्ज जो है वह अपोजिट नेचर के हों, बोथ चार्जेस आर अपोजिट नेचर, बोथ चार्जेस आर इन अपोजिट नेचर, इन अपोजिट नेचर, अपोजिट नेचर के हों। ठीक है, अपोजिट नेचर में हो, तो अपोजिट नेचर में एक प्लस हो और एक माइनस, तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जीरो होगा, बाहर में। उस पर फोर्स कहाँ जीरो होगा, बाहर में। ठीक है, तो बाहर में कहाँ जीरो हो रहा है, तो छोटे वाले चार्ज से हम मान लिए कि एक्स डिस्टेंस पर हो रहा है। तो ये एक्स होगा कितना, एक्स होगा क्या, टोटल डिस्टेंस, दोनों चार्ज के बीच का टोटल डिस्टेंस अंडर रूट बड़ा वाला चार्ज क्या, Q1 डिवाइडेड बाई क्या, Q2। ठीक, और यहाँ क्या होगा, -1। ये फार्मूला लगेगा, और यहाँ से हम ये निकाल सकते हैं कि इसके बीच जो है इन दोनों का जो है इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जीरो हो रहा है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जीरो हो रहा है। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गया होगा कि यदि सेम टाइप का चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसी लाइन पर कहीं जीरो होगा, यदि अपोजिट नेचर का चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं बाहर जीरो हो रहा होगा, और उसको निकालने का ये शॉर्टकट मेथड है। ये आप लगा के अभी हम इसके ऊपर अब क्वेश्चंस करते हैं बच्चों। तो देखते हैं क्वेश्चन। ओके बच्चों, ये देखिए उसी के बेस पर क्वेश्चन है। बोल रहा है 2 पॉइंट चार्जेस +4 माइक्रो कूलाम एंड +1 माइक्रो कूलाम। ठीक है, किस टाइप का चार्ज है, दोनों सेम टाइप के चार्ज हैं। तो सेम टाइप का चार्ज है +4 माइक्रो कूलाम एंड +1 माइक्रो कूलाम आर सेपरेटेड बाई अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर। तो बना लीजिए यहाँ पर +4 माइक्रो कूलाम, ठीक है, +4 माइक्रो कूलाम, और एक जो है चार्ज है आपका वह है +1 माइक्रो कूलाम, और कितने डिस्टेंस पर रखे गए हैं, 2 मीटर पर एयर में। तो यहाँ पर पॉइंट ए है, यहाँ पर पॉइंट क्या है बच्चों, बी, और यह एयर में कितने डिस्टेंस पर रखे गए हैं, 2 मीटर डिस्टेंस पर रखे गए हैं। ठीक, अब देखिए बात करते हैं कि पूछ रहा है एट वाट डिस्टेंस फ्रॉम 4 माइक्रो कूलाम, 4 माइक्रो कूलाम से कितने डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो होगी। ठीक है, एट वाट डिस्टेंस फ्रॉम 4 माइक्रो कूलाम इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज जीरो। ठीक, ऑप्शन क्या दिया है, 2/3, 3/4, 4/3 एंड 4 मीटर। ठीक है, तो हम क्या बताए थे कि यदि सेम टाइप का चार्ज है तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं इसी लाइन पर ही क्या होगा, जीरो होगा। ये जो लाइन है दोनों चार्ज के बीच में, यहीं पर इसी में कहीं पर जीरो होगा। कहाँ जीरो होगा वो हम फाइंड आउट करेंगे। तो 2 मीटर से ज़्यादा डिस्टेंस तो हो नहीं सकता, तो ऑप्शन नंबर 4 कट गया। 2 मीटर के बीच में ही कहीं होगा, जैसे 2 मीटर से नीचे ही डिस्टेंस होगा, 1.5 या कुछ ऐसे ही होगा, 1.2, 1.3, 1 पॉइंट समथिंग, मतलब 2 से ज़्यादा नहीं होगा। तो पहला ऑप्शन तो हमारा 4th कट गया। ठीक, अब बात आता है कि सेम टाइप का चार्ज है तो इसमें हम इसको कैसे सॉल्व करें। तो सलूशन में हम क्या फार्मूला आपको बताए थे कि हम छोटे वाले चार्ज से एक डिस्टेंस ले लेते हैं कि सपोज दैट x डिस्टेंस पर यह जो है इलेक्ट्रिक फील्ड या फोर्स जीरो हो रहा है, इस पॉइंट P पर फोर्स जीरो हो रहा है x डिस्टेंस पर। तो ये जो बचा हुआ डिस्टेंस बच्चों कितना हो जाएगा, a, यहाँ से हम PB को x मान लिए तो AP कितना हो जाएगा, ये पूरा 2 था तो ये कितना हो जाएगा, 2 - x होगा कि नहीं, 2 - x। ये डिस्टेंस बच्चों 2 - x हो गया ये वाला, और ये इधर वाला डिस्टेंस क्या हो गया, ये यहाँ वाला डिस्टेंस हो गया x, ये वाला डिस्टेंस x, ये 2 - x। ठीक, तो हम छोटे वाले चार्ज से x डिस्टेंस पर मान लिए, तो x मान लीजिए, x कितना होगा यही निकालिए। यहाँ पर फोर्स जीरो है, फोर्स जीरो होगा तो फील्ड जीरो होगा। ठीक है, तो फोर्स जीरो है तो फील्ड जीरो, तो आप निकाल लीजिए कि वो x डिस्टेंस है कितना। तो x = हम क्या बताए हैं, टोटल डिस्टेंस, दोनों चार्ज के बीच का टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई बड़ा वाला चार्ज रूट में, बड़ा वाला चार्ज बच्चों, बड़ा वाला चार्ज कितना है 4 डिवाइडेड बाई छोटा वाला चार्ज 1। ठीक है, और क्या +1 ये होगा, यानी x = r की वैल्यू कितनी है 2, यहाँ पर आप पुट करते जाइए। r की वैल्यू क्या है बच्चों 2 डिवाइडेड बाई 4, रूट में से बाहर निकला तो क्या हुआ 2 + 1 = 2/3, यानी x = क्या आ गया, x = आ गया 2/3 मीटर। क्या ये हमारा ऑप्शन सही है।
तो बच्चे जल्दबाजी में ऑप्शन जो दिया है उसको सही मार देते हैं। आपको देखना है कि किस चार्ज से पूछा है। ये तो 2/3 मीटर डिस्टेंस पर यदि फील्ड 0 आ रहा है तो वो किस चार्ज से आ रहा है, कौन सा चार्ज, छोटे वाले चार्ज 1 माइक्रो कूलाम से 2/3 मीटर पर ये डिस्टेंस आ रहा है। 1 माइक्रो कूलाम से जो डिस्टेंस है, 1 माइक्रो कूलाम जो चार्ज है उससे 2/3 डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, फोर्स 0 है। अब फोर्स 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। लेकिन ये कहाँ से पूछा है, 4 माइक्रो कूलाम से। 4 यहाँ से कितना डिस्टेंस पर, तो इस x की वैल्यू यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी है 2 - x, और x हम निकाल चुके हैं 2/3, तो ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा 2 - 2/3। तो आप इसको क्या करेंगे 6 - 2/3 = 4/3। 4/3 मीटर पर यह जो है इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। तो 4/3 मीटर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। कभी कभी क्वेश्चन में जो है जल्दबाजी में बच्चे लगा देते हैं, तो आपको ये ज़रूर देखना है कि ये कहाँ से आया है। तो ये आप शॉर्ट ट्रिक यूज किए, देखिए एक लाइन में आपका क्वेश्चन हो गया। तो समझाते हुए इतना टाइम लगता है, नहीं तो आप जब कैलकुलेट करेंगे ना तो विदिन 20 सेकेंड यह क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएगा। यदि आप वैसे मेथड यूज करते तो आप इस पॉइंट पर इधर का इलेक्ट्रिक फील्ड इधर का इलेक्ट्रिक फील्ड 0 करते और फिर 0 करने के बाद इसको सॉल्व करते, तो आपको समय लग जाता बच्चों। तो ये ट्रिक आप यूज कीजिए और इसको क्या कर दीजिए, सॉल्व कर दीजिए। इस तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह क्या होगा यहाँ पर। तो इसके ऑप्शंस हम चेंज कर देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेंगे इसमें। तो देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ठीक, ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन सेम उसी टाइप का है। ये देखिए 2 पॉइंट चार्जेस प्लस 16 माइक्रो कूलाम एंड -9 माइक्रो कूलाम। यहाँ पर जो चार्ज है ना वह पॉजिटिव है एक और एक निगेटिव है। ठीक है, दो चार्ज हैं सेपरेटेड बाई अ डिस्टेंस 8 मीटर इन एयर। तो हम बना लेते हैं यहाँ पर, एक है हमारा 16 माइक्रो कूलाम और एक दूसरा जो चार्ज है बच्चों वह है हमारा कितना आपका है दूसरा -9 माइक्रो कूलाम। -9 माइक्रो कूलाम, एक पॉजिटिव में दिया है और एक निगेटिव। ये पॉइंट ए है एक पॉइंट बी, और इसके बीच का जो डिस्टेंस दिया है वह दिया है आपका 8 मीटर। 8 मीटर डिस्टेंस पर रखा गया है, 8 मीटर डिस्टेंस पर ये रखा गया है। ठीक, तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ 0 होगा, 8 मीटर डिस्टेंस पर रखा गया है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ 0 होगा। ठीक, तो हम देख रहे हैं कि दोनों चार्ज अपोजिट हैं, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ तो इनके बीच में तो नहीं होगा 0, इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इन दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ तो 0 नहीं होगा, बीच में कहाँ होगा 0। तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड छोटे वाले चार्ज से ये डिस्टेंस मान लीजिए कि मान लेते हैं कि यहाँ पर एक पॉइंट P है x डिस्टेंस पर, छोटे वाले चार्ज से -9 छोटा है, तो यहाँ से x डिस्टेंस पर ये चार्ज पॉइंट P है, वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। लेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 0 एट अ पॉइंट P फ्रॉम x डिस्टेंस, कहाँ से -9 माइक्रो कूलाम चार्ज से, x डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है। ठीक है, और वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, ये मान लिए। तो अब यहाँ पर यदि 0 है तो हम कैसे निकालते हैं, क्या ट्रिक है इसका ट्रिक ये है कि x = क्या होगा, x = होगा बड़ा वाला टोटल डिस्टेंस, उन दोनों चार्ज के बीच का टोटल डिस्टेंस 8 डिवाइडेड बाई बड़ा वाला चार्ज कौन सा बच्चों 16 डिवाइडेड बाई छोटा वाला चार्ज 9, मैग्नीट्यूड लेना है, और -1 क्यों, क्योंकि इसमें ना पॉजिटिव और निगेटिव दोनों अलग अलग चार्ज हैं। तो x = क्या आ गया, x = आया 8 डिवाइडेड बाई 16 को क्या लिखेंगे आप यहाँ पर 4, और यहाँ पर 9 को क्या लिखेंगे 3 -1। तो x = क्या आ गया 8, और यहाँ पर क्या हो गया 4 - 3/3, यानी आ गया आपका 8 डिवाइडेड बाई 1/3, यानी यहाँ पर आ गया 24 मीटर डिस्टेंस पर। ठीक है, 24 मीटर डिस्टेंस पर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। लेकिन 24 मीटर तो इसमें दिया नहीं है, तो क्वेश्चंस में पूछा क्या है कि एट वाट डिस्टेंस फ्रॉम 16 माइक्रो कूलाम इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0, 16 माइक्रो कूलाम से। तो छोटे वाले चार्ज से तो 24 मीटर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो रहा है, तो 24 ये डिस्टेंस हो गया 24 मीटर बच्चों। ठीक है, ये डिस्टेंस हो गया आपका कितना 24 मीटर। तो ए डिस्टेंस यदि 24 हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ए बचा हुआ डिस्टेंस कितना है 8, तो इस चार्ज से टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 32 मीटर
जो है डिस्टेंस पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। तो ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट है। तो ये देखिए कितना सिंपल वे में हम इस चार्ज को, इस मतलब क्वेश्चंस को कर दिए। तो यह है हमारा एक शॉर्ट ट्रिक। फोर्स जहाँ जीरो होगा वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो, चाहे फोर्स पूछ दे कहाँ है, सेम फार्मूला लगेगा, सेम ट्रिक लगेगा। फील्ड पूछ दे जीरो कहाँ है, सेम ट्रिक लगेगा। ठीक है, तो यह हमारा इस तरह से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। हम नेक्स्ट जो है वीडियो में और सारे क्वेश्चंस लाएंगे, और जो है आपका चैप्टर के लास्ट में हम जो है पूरा एनसीईआरटी का जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं उसको हम सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।